हेलो, कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन है आज। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि सबसे पहले तो इन दो वर्डों को डिफाइन कर लेते हैं हम, सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। तो सीक्वेंस का मतलब क्या है ना। सीक्वेंस होता है जैसे कि कोई पैटर्न, नंबर्स का कोई पैटर्न हो तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। तो किस तरीके का पैटर्न, तो किसी भी तरीके का पैटर्न हो सकता है, जैसे 2 4 6 8। यू कैन गेस द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा 10, है ना। उसी तरीके से जैसे मैंने लिया 2 4 8 16, नेक्स्ट नंबर यू कैन गेस 32, है ना। नेक्स्ट 32 होगा। उसका अगर नेक्स्ट भी लिखना चाहेंगे तो वो 64 होगा। तो एक्चुअल में कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हम, देखो यहां पर क्या हो रहा है, 2 की मल्टीप्लाई, देन 2 की मल्टीप्लाई, फिर 2 की मल्टीप्लाई, और यहां क्या कर रहे हैं हम, 2 ऐड कर रहे हैं। यहां पर क्या करा, 2 ऐड करा, यहां क्या ऐड करा, 2 ऐड करा। तो क्या ऐड और मल्टीप्लाई ऐसा ही होता है पैटर्न? नहीं, कुछ और भी हो सकता है। जैसे सपोज 2 है, मैंने एक बार ऐड करा 3, 5 हो गया। फिर मैं ऐड कर रहा हूं 5 तो 10 हो गया। फिर मैं ऐड कर रहा हूं 7 तो 17 हो गया। तो मैं क्या पैटर्न फॉलो कर रहा हूं कि यहां पे +3 ऐड करा हमने, यहां हमने 5 ऐड करा, है ना। यहां हमने क्या ऐड करा, 7। तो अगले में क्या ऐड करूंगा, अगले में 9 ऐड करूंगा। तो ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये पैटर्न्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, क्लियर है ये बात। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस इज नथिंग बट एक पैटर्न होता है नंबर्स का। नंबर्स का पैटर्न, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे यहां पर हमने देखा +2 +2 +2, यहां ×2 यहां पर हम देखो ऐड कर रहे हैं। तो इसी तरीके का आप सीक्वेंस बना सकते हो, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि आपने पहले 3 का मल्टीप्लाई, फिर 5 का, फिर 7 का, तो वो एक पैटर्न बनता जाएगा। तो ये सब हमारे लिए क्या होते हैं, सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, सीक्वेंस होते हैं। तो सीक्वेंस के बाद बात आई हमारी सीरीज। हमारा दूसरा वर्ड क्या लिखा था, सीरीज। ये क्या होता है, तो जब आप सीक्वेंस के बीच में, जैसे आपका सीक्वेंस था 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, जब आप इन सीक्वेंस के बीच में क्या करते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, देन इट इज कॉल्ड सीरीज। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना क्या है, तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है क्या क्या, एक पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं, जो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। फिर हम उनको पढ़ना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम जीपी भी बोलते हैं। फिर हमको पढ़ना है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको एचपी बोलेंगे हम लोग, इसको हम क्या बोलेंगे, एचपी। तो ये हमारे 3 हमें ये पढ़ने हैं। उसके बाद कुछ मिसलीनियस सीक्वेंसेस हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या देखते हैं बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस तरीके का प्रोग्रेशन है, ये इस तरीके का सीक्वेंस है जैसे आप हर बार कुछ ऐड करते हो उसमें। जैसे 2 में आप क्या करते हो, हर बार कुछ ऐड करते हो। जैसे 2, फिर 2 ऐड करा तो 4 6 8 एंड सो ऑन। या आप कर सकते हो 3, ठीक है, 6 9 12 एंड सो ऑन, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको हर बार ऐड ही करना है। मैं कह रहा हूं कि आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 3 में से आपने 2 सब्ट्रैक्ट करा, 1 आया, फिर 2 सब्ट्रैक्ट करा तो -1 आया, फिर 2 सब्ट्रैक्ट करा तो -3 आया। इस तरीके से चल सकते हैं। तो यानी कि अगर कोई सीक्वेंस में आप रेगुलर कुछ जोड़ रहे हो, सेम क्वांटिटी, आप सेम नंबर आप ऐड करते जा रहे हो हर टर्म में, तो वो एक एपी जनरेट करता है। या आप कुछ पर्टिकुलर नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है।
तो हमने जो एग्जांपल लिया इंक्रीज का, ये रे दोनों एग्जांपल इंक्रीज के हैं, ये एग्जांपल डिक्रीज का है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस तरीके का होता है। तो फिर नेक्स्ट चीज क्या है कि जनरल टर्म ऑफ एपी, क्या जनरल टर्म ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म क्या होता है। तो जैसे हम कह रहे हैं कि हर बार आपको कुछ ऐड करना है, तो मैंने फर्स्ट टर्म लिया a, सेकंड टर्म लिया a प्लस डी, थर्ड टर्म लिया a प्लस डी, क्योंकि आपको हर बार d ऐड करना है। तो एक्चुअल में ये कैसा दिखाई देगा, a प्लस डी, है ना। और इस तरीके से आप बढ़ते चले जाओगे। तो आप क्या कर सकते हो, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, इस तरीके से जा रहे हो आप। तो आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म अगर आप लिखते हो तो वो a है, सेकंड टर्म आप लिखते हो तो वो a प्लस डी है, जब थर्ड टर्म आप लिखते हो तो वो a प्लस 2d है ना। लेकिन जैसे ही आप a7 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस, देखो यहाँ पे 3 था तो यहाँ 2 आया है, तो यहाँ 7 है तो एक कम कर दो 6d, एक ही क्यों कम करा, देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है ना, ठीक। तो इसी तरीके से अगर आप an लिखते हो, क्या लिखते हो an, तो वो क्या हो जाएगा a प्लस n से एक कम n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो हमारा ये किसी भी एपी का जनरल टर्म बन गया। ये क्या है, किसी भी एपी का जनरल टर्म है। अब इसमें मैं आपको कुछ चीज और बताना चाहता हूं, वो क्या है कि अगर आप देखें ये जो a है इसको हमने बोला है फर्स्ट टर्म, क्या बोला है, फर्स्ट टर्म। और जो आप हर बार d ऐड करते हो, ये जो d आप ऐड कर रहे हो हर बार, इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये नोटेशंस है ना। तो यहां पर ये नोटेशंस में an को हम अक्सर बोलेंगे लास्ट टर्म, या कह सकते हैं nth टर्म, या ज्यादातर ये लास्ट टर्म होता है। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो दोबारा देखें, क्या है हमारा फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर हमारे पास नोटेशंस है, क्या क्या, an को बोलते हैं हम लास्ट टर्म बोलेंगे कई सवालों में, या जनरल टर्म बोलते हैं। ये दो चीजें आपको मिलेंगी ज्यादातर। a हमारा है फर्स्ट टर्म, n है हमारा नंबर ऑफ टर्म, और d को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे अगर कोई हमसे डायरेक्ट पूछता है A7, तो मैं हमेशा लिखूंगा A प्लस 6D, यानी कि यहां पर जो भी नंबर होगा उससे एक कम यहां लिखना है। जैसे किसी ने बोला A50, तो मैं लिखूंगा A प्लस 49D, ठीक है। यहां जो भी नंबर होगा उससे एक नंबर कम यहां लिखना है, यहां जो भी नंबर है उससे एक नंबर कम यहां लिखना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आप चलते हैं हम आगे कि इफ A, B, C आर इन AP, अगर ये तीन टर्म AP में है तो आप क्या लिख सकते हो, 2B बराबर A प्लस C लिख सकते हो, या B बराबर A प्लस C अपॉन 2 लिख सकते हो, ठीक है। या फिर
b माइनस ए बराबर c माइनस बी। ये तीन चीजें आप लिख सकते हो, है ना। देखो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ये हमारे सामने एक, अगर सपोज करिए हमारे पास एक सीक्वेंस है 2 5 8 11 14 एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारे पास एक एपी है। तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म 2 लिखेंगे। डी को निकालने का तरीका क्या है, कॉमन डिफरेंस को निकालने का तरीका क्या है कि आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो, है ना, या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड घटा दो, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, डी मिलेगा। ये डिफरेंस हमेशा बराबर होगा, है ना, ये डिफरेंस हमेशा बराबर होगा। तो मैं एक डी के लिए फॉर्मूला लिख सकता हूं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, कॉमन डिफरेंस डी बराबर, मैं क्या लिख सकता हूं, ए एन माइनस वन, ठीक है, ए एन माइनस वन। जैसे n को अगर 5 रखो, आप यहां पर क्या करो, n बराबर 5 रख के देखो, n बराबर अगर 5 रखते हो तो आपको क्या मिलता है, d बराबर a5 माइनस a4, है ना। तो मैं d को यही बोल रहा हूं कि आपको दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेनी है, उसमें से आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म सब्ट्रैक्ट कर देनी है, ठीक है। जैसे a7 है तो a7 में से क्या घटाओगे, a6 घटाओगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा, इस बात को ध्यान रखें। तो हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला हो गया किसका, कॉमन डिफरेंस का। ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई क्वेश्चन में यूज होंगी, ठीक है, कि अगर ए बी सी एपी में है तो ये चीजें होती हैं, और ये है तो ए बी सी एपी में होगा, ये क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं एपी के सम की। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कैसे आया, तो हमारे पास क्या थी, सीक्वेंस थी a प्लस डी, a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, और लास्ट में जब हम चलते जाएंगे तो यहाँ आएगा a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ एस एन का फॉर्मूला लगेगा, ये सम हो जाएगा। तो अब इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम देखते हैं कि, तो हम क्या करते हैं कि हम एस एन को दोबारा लिखते हैं, और कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो लास्ट वाली हमारी टर्म है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी, ए प्लस n-2 इंटू डी, और इस तरीके से आप चलते जाओगे तो आपका a प्लस डी और लास्ट में बनेगा a, ठीक है। हमने कुछ नहीं करा है, सिर्फ इसको उठा के उल्टा लिख दिया। लिखने के बाद क्या करो कि इसको ऐड कर दो, Sn और Sn 2Sn हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस ए। देखो इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस ए, 2a हो जाएगा, और d और यहाँ पर d, तो यहाँ क्या बन जाएगा, n-1 इंटू डी, है ना। देखो n-2 और एक प्लस और करोगे तो n-1 हो जाएगा, और इस तरीके से जब लास्ट में आप पहुँचोगे तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भी बन जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप देख सकते हो जो आपने टर्म्स लिखी थी वो कितनी है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 और लास्ट में n-1, ये n-1 और एक ये, तो पिल के कितने हो गए, n टर्म्स। तो ये सब देखो सेम ही तो है, ये सब कैसे हैं, सेम है। ये कितनी टर्म्स है टोटल, n, तो इनको ऐड करोगे तो क्या बनेगा, Sn बराबर n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। जैसे अगर मैं 1 को 4 टाइम ऐड करूं, है ना, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 होगा आंसर। जैसे 2 को आप ऐड करो, 2 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा आंसर। 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। ये हमारा सम का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसको मैं आपके लिए साफ साफ यहाँ लिख देता हूँ। Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले में एक खासियत और है, उसे देखते हैं हम यहाँ पर। एस एन का हमने फॉर्मूला क्या देखा बेटा, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, n माइनस 1 इंटू डी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब ये क्या है हमारे पास, ये तो a n है, तो एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस a n, या इसको लिख सकते हैं हम एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस एल फॉर लास्ट टर्म। तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला है और इसका भी हम यूज करते हैं। तो ये था सम ऑफ एपी। उसके बाद एक चीज आती है अर्थमेटिक मीन। क्या, अर्थमेटिक मीन। बीच में भी हमने एक फॉर्मूला देखा जब मैंने आपसे कहा कि ए बी सी आर इन एपी, आर इन एपी, तो आपको मैंने बोला कि 2b बराबर a प्लस सी होता है, या b बराबर आप लिख सकते हो a प्लस सी बाई 2। एक्चुअली में ये अर्थमेटिक मीन ही है। अगर आपसे कहें कि a एंड b का अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, ये होगा हमारा अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो क्या होता है, दोनों को सम करके जब हम आधा करते हैं तो आप उसके बीच में पहुंच जाते हो। तो दैट इज वाई ये अर्थमेटिक मीन का ही फॉर्मूला है और ये अर्थमेटिक मीन है। तो इस तरीके से ये इंट्रोडक्शन ऑफ एपी है। अब हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए सॉल्व करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगली वीडियो आपकी कल आ जाएगी, तो उसके लिए आप रेडी रहिए, तैयार रहिए। ठीक है, ओके।